हाल फिलहाल में ही स्ट्रेंजर थिंग का वॉल्यूम 1 आया था और वॉल्यूम 2 का भी ट्रेलर आ गया है। पर गाइस मैंने उसमें एक प्रॉब्लम ढूंढी है, क्योंकि गाइस ये प्रॉब्लम वॉल्यूम 1 या वॉल्यूम 2 की नहीं है, सारे स्ट्रेंजर थिंग की यही एक प्रॉब्लम है। यही एक प्रॉब्लम है जो कि स्ट्रेंजर थिंग को डिस्ट्रॉय कर रही है डे बाय डे। तो बात करते हैं कि प्लॉट आर्मर की। तो गाइस स्ट्रेंजर थिंग में इंसेन लेवल का प्लॉट आर्मर है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे गया। और ये प्लॉट आर्मर अगर स्ट्रेंजर थिंग के सीजन 5 के वॉल्यूम 2 में फिक्स नहीं हुआ तो गाइस ये एक शो एक नॉस्टैल्जिक शो बन के रह जाएगा। ये शो कभी भी बढ़िया शो नहीं कहलाएगा, ग्रेट शो नहीं कहलाएगा, जैसे कि स्ट्रेंजर ब्रेकिंग बैड एंड गेम ऑफ थ्रोन। तो बात करते हैं प्लॉट आर्मर की। प्लॉट आर्मर यानी कि कैरेक्टर जिंदा होते हैं क्योंकि वो स्टोरी का हिस्सा होते हैं, ना कि लॉजिक से। वो लॉजिक से हटके कोई नहीं होता, क्योंकि प्लॉट आर्मर वो कैरेक्टर को कैसे भी जिंदा रखता है। तो ये होता है प्लॉट आर्मर गाइस। मैं आपको बात करता हूँ कि सबसे पहले आप स्ट्रेंजर थिंग का वॉल्यूम 1 आया था, जिसमें डेमोडॉर्गन का अटैक दिखाया गया था व्हीलर्स के घर में। तो गाइस व्हीलर्स के घर में डेमोडॉर्गन ने अटैक किया था। हॉली तो बच गई, पर हॉली को बचाते बचाते वो टेड और नैन्सी की माँ यानी कि कारेन व्हीलर की जान जा सकती थी। वहां पे सबको लगा कि वो मर गई है, कैरिन तो मर गई है, ऐसा सबको लगा था, क्योंकि चौथा एपिसोड देखी, चौथा या दूसरा मुझे पता नहीं। पर गेस व्हाट गाइस, अगले एपिसोड में पता चला कि वो हॉस्पिटल में है और वो कोमा में है, मतलब वो अभी भी जिंदा है। तो गाइस ये साइड कैरेक्टर भी थी, इसको भी नहीं मारा, इसके को भी मारने का गट्स नहीं था स्ट्रेंजर थिंग के क्रिएटर्स में। क्योंकि गाइस अगर ये सिर्फ एक शॉक फैक्टर के लिए था, ये हमको पता चला। क्योंकि गाइस जब डेमोडॉर्गन ने आर्मी पर अटैक किया था, मैं आपको बताता हूँ, वहां पे आर्मी वालों ने सबने आर्मर पहना था, हेलमेट पहना था, फिर भी वो डेमोडॉर्गन के एक स्लैश में वो मर गए थे आर्मर के साथ भी। पर यहाँ पे कैरिन के सिर्फ एक गाउन था उसके शरीर पे, और डेमोडॉर्गन ने एक या फिर 2 स्लैश मारे थे उसके गले में और उसके चेस्ट में। उसका मरना पक्का था, वो कुछ भी हो जाए वो नहीं बच सकती थी। पर गेस व्हाट गाइस, स्ट्रेंजर थिंग के प्लॉट आर्मर ने उसको बचा लिया। वो साइड की भी साइड कैरेक्टर थी, उसको इतना प्लॉट आर्मर है, तो आप सोच नहीं सकते कि मेन कास्ट को कितना हुआ। तो बात करते हैं मेन कास्ट के प्लॉट आर्मर को। तो मेन कास्ट कौन थी? सीजन 1 की ओजी कास्ट, वो बच्चे माइक, जोनाथन नहीं माइक, 11, लूकस, डस्टिन, विल, मैक्स, और अडल्ट में थी जॉइस, हॉपर, स्टीव, नैन्सी एंड जोनाथन। ये थी सीजन 1 की पूरी मेन कास्ट। गेस व्हाट गाइस, अभी तक सीजन 5 तक वो इस मेन कास्ट में से एक भी कैरेक्टर की मौत नहीं हो, सभी के सभी जिंदा है। और गाइस ये शो के स्टेक्स को बहुत डैमेज कर रहा है। क्योंकि गाइस ऐसे ही फालतू में कैरेक्टर को मारने को मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि ऐसा कैरेक्टर का मरना जरूरी है, क्योंकि आपको शो को मेमोरेबल बनाना है, ग्रेट बनाना है, तो सैक्रिफाइस लगेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ साइड कैरेक्टर की सैक्रिफाइस, विलेन की सैक्रिफाइस, मेन कास्ट में से। आपको एग्जांपल देता हूँ वॉकिंग डेड में बच्चे हो फिर भी वो प्लॉट हार्मोन नहीं रहता उनको, वो लॉजिक के साथ चलते हैं। अगर उनको लॉजिक कहता है कि ये बच्चे मरेंगे तो वो बच्चे को मार देते। ये एक शॉक फैक्टर के साथ 0 प्लॉट आर्मर वाली सीरीज बन जाती है और वो ग्रेट सीरीज बन जाती है। पर नहीं, यहाँ पे सीजन 1 की सारे कास्ट अभी तक जिंदा है। और बात करते हैं हम अगले प्लॉट आर्मर की मिस्टेक को लेकर, वो है फेक डेथ से स्टार्ट हुई थी सीजन 1 से। डॉक्टर ब्रैनर लास्ट के एपिसोड, सीजन 1 के लास्ट के एपिसोड में डॉक्टर ब्रैनर के ऊपर चढ़ गया था डेमोडॉर्गन, फिर भी वो बच गया। कैसे क्या वो नहीं पता। हमने फुल देखा था कि वो डेमोडॉर्गन उस ब्रैनर के शरीर पे चढ़ गया था, उस पे 0 चांस था बचने का। फिर भी हमने देखा कि सीजन 4 में वो डॉक्टर ब्रैनर फिर से आ गया, फिर से कम बैक कर दिया। और यहाँ तक कि रूमर्स ये भी है कि वॉल्यूम 2 के एपिसोड में भी ब्रैनर कम बैक करेगा। फिर भी वो ये देख रहे हो किस लेवल की प्लॉट आर्मर है। 2 बार कैरेक्टर मर के भी जिंदा होने के रूमर्स आ रहे हैं। और बात करते हैं हम सीजन 3 की जिम हॉपर की डेथ की। ये कैसे भूल सकते हैं, जिम हॉपर ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया था। फिर भी सीजन 4 में क्या पता चला कि वो जिंदा है रशिया में। तो गाइस अगर कोई सी कैरेक्टर को मारने का गट्स नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो ये शो कैसे ग्रेट होगा, ये शो कैसे मेमोरेबल होगा। मैं भी शो को पसंद करता हूँ, पर मैं शो का फालतू
का ग्लेजर नहीं हूँ, मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। आप कमेंट में देख सकते हो। जिम हॉपर हो गया, और बाद में सीजन 4 में एक इमोशनल मोमेंट आया था वेकना वर्सेस मैक्स के बीच में। वेकना एक बहुत अच्छा विलन इंट्रोड्यूस हुआ था, वो मैक्स को लगभग मार दिया था। बोन्स पे क्रैक आ गई थी, मैक्स के आईज में ब्लीडिंग हो गई थी, और सब कुछ होने वाला था, पर वो कैसे ना कैसे प्लॉट आर्मर किसी बच गई और वो कोमा में। और हम सबको पता है कि, और सब ऑडियंस को पता है कि कैसे ना कैसे करके 11 मैक्स को बचा ही लेगी और वो एंड में एस्केप कर लेंगे हेंड्रिक्स की मेमोरी से। तो गाइस ये थी फेक डेथ प्लॉट आर्मर की वजह से, ये हो गई। और हम बात करते हैं अब हम बात करते कंपेयर करते हैं इस सीरीज को बेटर स्टोरी टेलिंग से, यानी कि गेम ऑफ थ्रोन या और ब्रेकिंग बैड। गेम ऑफ थ्रोन और ब्रेकिंग बैड ये इतने मेमोरेबल क्यों, इतने ग्रेट शो क्यों कहलाते? क्योंकि गाइस वहां पे हमको पता नहीं था कि कौन सा भी कैरेक्टर मर सकता है, और कोई से भी कैरेक्टर मरते थे, इसलिए वो ज्यादा कि ये नहीं हम सोचते थे ये तो बच ही जाएंगे, इसलिए वो ज्यादा मेमोरेबल और ग्रेट शो था। पर गाइस ये प्लॉट आर्मर स्ट्रेंजर थिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, और ये इसी वजह से इस शो के सारे स्टेक्स को डाउन हो गए। शो में अभी मजा नहीं आता, क्योंकि हम सबको पता है कि चाहे जो भी आ जाए, माइंड फ्लेयर आ जाए, वेकना आ जाए, डेमोगोर्गन आ जाए, अपसाइड डाउन में से डेमोगोर्गन आ जाए, कोई भी मेन कैरेक्टर मरने तो वाला नहीं है। तो इससे क्या होता है कि सारे शो के जो स्टेक्स होते हैं वो एकदम डाउन हो जाते हैं, और ये इतना बढ़िया भी नहीं लगता। और ये स्ट्रेंजर थिंग्स वालों की वॉल्यूम 2 में मिनिमम 3 या 4 तो मेन कैरेक्टर के डेथ दिखाने ही पड़ेंगे। हाँ गाइस, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि दिखाने ही पड़ेंगे, क्योंकि गाइस ये प्लॉट आर्मर वाली चीज सीजन 1 से कोई भी मेन कास्ट में से एक भी कैरेक्टर मरा नहीं है। तो गाइस ये लॉजिक से हटके ये क्रिएटर्स में गट्स भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है कैरेक्टर को मारने की। तो होप करते हैं कि वॉल्यूम 2 में ज्यादा से ज्यादा मेन कैरेक्टर की मौत हो और ये सीजन मेमोरेबल हो, और ये शो एक नॉस्टैल्जिया शो के अलावा और भी ग्रेट शो हो। तो यही थी मेरी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर मेरे बात पे सहमत हो तो एक कमेंट कर देना, नहीं सहमत हो तो आपने ओपिनियन बता देना। मैं मिलता हूं आपको कल एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।